प्रेमिका अजीब लग रही है। वह बंद टीवी के सामने फुसफुसाती है, चेहरे पर अजीब मुस्कान। मोड़ 1 महीने पहले शुरू हुआ कंपनी के विदेश दौरे से। वापस आकर लाई एक अजीब गुड़िया 30 सेंटीमीटर ऊंची, फूलों की पोशाक, बालों में सूत, मुस्कान अकड़ी हुई। सबसे असहज उसकी आंखें हैं, 2 काली कांच की गोलियां जो घूर रही लगती हैं। उसके बाद से घर में ग्वाइशी लगातार हुई। गुड़िया को सोफे पर रखा शियाओ वान ने, मानो नया सदस्य बन गई हो। मैं आधी रात को पानी पीने जाता हूँ, महसूस होता है वह परछाई में आंखों से देख रही है। सबसे पहले मेरी बिल्ली बूहे अजीब हुई। बूहे 3 साल की, स्वभाव शांत, रात में बिस्तर के पास सोती थी। गुड़िया के बाद वह हवा में बड़बड़ाती, डर से, अदृश्य से भिड़ती। एक बार मैंने देखा उसके बाल खड़े हुए, शियाओ वान डरी। मैंने गुड़िया को अलमारी में रखने की कोशिश की, पर शियाओ वान उसे निकाल लेती। वह अकेले अंधेरे में रहती। धीरे से गुड़िया की पीठ थपथपा रहा था, बच्चे को शांत कर रहा था। एक रात देर से बैठक से फिर धीमी गुर्राहट आई। कुछ टकराया? बताओ। मैंने दरवाजा जोर से खोला। सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बूहे पीठ सिकोड़े, बाल खड़े किए, सोफे पर गुड़िया को देखकर खतरनाक फुफकार रहा था। गुड़िया सोफे पर शांत पड़ी थी, हिली नहीं, पर उस पल लगा जैसे बिल्ली से भिड़ रही हो। बूहे! उसने मेरी ओर देखा, फिर गुड़िया को घूरा और शयन कक्ष में चला गया। मैं गुड़िया उठाकर देखने गया। कुछ खास नहीं लगा। बुहेई इस सामग्री के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। पर अगले कुछ दिन बुहेई ने खाना पीना छोड़ा। जो बिल्ली का कटोरा रोज खाली होता था, वह अब लगभग वैसा ही पड़ा था। वह दिन भर बिस्तर के नीचे छिपा रहा, मानो बदलावों की परवाह न हो। ज्यादातर समय गुड़िया लेकर खिड़की पर घंटों बैठा रहा, फोन भी नहीं देखा। मैं बुहेई को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच की, सब सामान्य है, बस वजन कम है। नया खाना मिलने पर बुहेई पास आया, सूंघा और छोटे छोटे कौर खाने लगा। तब मैंने राहत की सांस ली, पर और अजीब घटनाएं आगे थीं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। रसोई में खाना। उसका दफ्तर दूर है, सामान्यतः मुझसे आधा घंटा देर से आता है, पर आज जल्दी लौटा। वह चूल्हे के सामने पीठ करके सीधा खड़ा था। उसने गुड़िया को कसकर पकड़ा था। छोटी वान, खाना लगभग तैयार है, आज इतनी जल्दी क्यों आए? दफ्तर में काम नहीं था, जल्दी आ गया। जवाब छोटा, ठंडा, मुड़ा भी नहीं। कुछ गड़बड़ लगी पर सोचा नहीं, शौचालय गया। लौटा तो खाना मेज पर था। मेज पर व्यंजन देखे, ब्रेस्ड पोर्क, 2 बार तला मांस, खीरा जो मैं बचपन से नहीं खाती। छोटी वान को सब याद था। खाना बनाते समय जानबूझकर टालती थी। उसने कटोरा आगे किया। क्यों बनाया? तुम्हें पसंद नहीं? सिर झुकाया, मुस्कान अकड़ी। हिम्मत करके बैठा, खीरा खाया, मुश्किल से निकला। आज पेट खराब है, ज्यादा नहीं खा सकता। छोटी वान चुप रही। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। खाना खाकर वह गुड़िया लेकर सोफे पर बैठी। टीवी बंद था, स्क्रीन काली। नहाकर निकला तो वह वैसी ही बैठी थी, मुद्रा नहीं बदली। सोने जा रहा हूं। छोटी वान ने जवाब नहीं दिया। मैं कमरे में गया। शियाओ वान की आवाज हॉल से आ रही थी। वह बहुत धीरे से बात कर रही थी। वो आज्ञाकारी थी, है ना? उसे ज्यादा खाना चाहिए, है ना? मैं ठंडा पड़ गया और दरवाजे के पीछे खड़ा रहा। बाहर आवाज बंद होने पर मैंने धीरे से खोला। शियाओ वान सोफे पर नहीं थी। बाथरूम से पानी की आवाज थी। मैं हॉल में गया। खिलौना सोफे पर नहीं था, वह उसे बाथरूम में ले गई थी। दूसरे दिन शियाओ वान जल्दी उठी, नाश्ता बना रही थी। उसने मुड़कर देखा। तुम्हारा चेहरा क्यों खराब है? नींद पूरी नहीं हुई। मैंने उसके भाव देखे, सामान्य थे। रात को वो खाना। कल रात को नूडल्स नहीं खाए थे? तुमने स्वाद बदलने को कहा तो मैंने टमाटर अंडे के नूडल्स बनाए। मैं जम गया। सोफे की ओर देखा। गुड़िया वहीं लेटी थी। वह गुड़िया, ये अजीब नहीं लगती? मुझे प्यारी लगती है। अजीब क्या है? उसे कल रात की याद नहीं थी। उसके बाद शियाओ वान अजीब होती गई। वह अक्सर खो जाती, बात करते करते आंखें खाली हो जाती, एक जगह घूरती रहती, कई बार बुलाने पर ही जवाब देती। मैंने उसे हवा में देखकर मुस्कुराते देखा है। बुहेई का रवैया बदला। शियाओ वान को बुहेई सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसे उसने सड़क से उठाया था। पर अब वह बुहेई को भगाना चाहती है, क्योंकि वह रात में चिल्लाती है। बुहेई का प्रतिरोध और उग्र हुआ। दिन में भी वह गुड़िया पर गुर्राती है, उसे पंजों से पकड़ने की कोशिश करती है, पर शियाओ वान रोक देती है। उसकी आंखें ठंडी और अजनबी हैं। मुझे यकीन हो गया कि सभी अजीब बातें उस गुड़िया से जुड़ी हैं। एक रात जब मैं उठा तो शियाओ वान बिस्तर पर नहीं थी। मैं बैठक में गया। वह अंधेरे में बैठी थी, गोद में गुड़िया लिए। वह कुछ गुनगुना रही। शियाओ वान, तुम सो क्यों नहीं रही? उसने कहा। उसे अकेला डर लगता है। शियाओ वान ने गुड़िया को देखते हुए उसके बाल संवारे। मुझे रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। मैं पास गया, गुड़िया लेने की कोशिश की। शियाओ वान की आंखें सतर्क हुईं। क्या कर रहे हो? उसे सोना चाहिए और तुम्हें भी सोना चाहिए।
उसने गुड़िया पकड़ी और बेडरूम गई। मेरी तरफ देखा तक नहीं। अगली सुबह शियाओ वान को रात की बात याद नहीं। मैंने शियाओ वान की सहकर्मी शियाओ शू से संपर्क किया, उसे काम के बाद मिलने को कहा। शियाओ शू ने सुना। क्या यह फ्लोरल ड्रेस है और उसके बाल सूट जैसे हैं? तुम कैसे जानते हो? वह खिलौना चेन यू ने टीम बिल्डिंग में शियाओ वान को दिया था। वह खुश थी कि चेन यू ने पहल की। मुझे तभी अजीब लगा, चेन यू अचानक क्यों बदलेगा? शियाओ शू ने कहा, चेन यू और शियाओ वान हमेशा प्रतिस्पर्धी थी, काम और ग्राहकों पर झगड़ती थी। शियाओ वान का प्रदर्शन अच्छा था, संसाधन उसके पास थे, जिससे चेन यू असंतुष्ट थी। नाराजगी, खिलौना कहाँ से मिला? पता नहीं, पर विदेश से खरीदा होगा। शियाओ ये उस चीज को हटाओ। शियाओ वान आजकल काम में खोई रहती है, 2 बार बुलाने पर भी जवाब नहीं दिया। मैं घर लौटा, शियाओ वान सोफे पर थी, खिलौना उसकी गोद में। वान, तुम आ गई? टीवी बंद है। मैं कार्यक्रम का इंतजार कर रही थी। वो काफी देर से बैठी थी और टीवी बंद ही रहा। मैंने मन नियंत्रण वाले अजीब खिलौनों के लिए खोजा और एक छोटे फोरम पर कुछ पोस्ट मिली। मैंने मदद मांगी, जिसमें घर की स्थिति बताई। कुछ घंटों बाद किसी ने मुझे निजी संदेश किया। यह एक विशेष गुड़िया है जो मन को नियंत्रित करती है। बनाने की विधि खो गई है, पर यह सफेद बिल्ली से सबसे ज्यादा डरती है। अगर काली नहीं होती तो प्रेमिका नियंत्रित हो चुकी होती। बाल इकट्ठा करके पेट में डालो, शक्ति अस्थायी रूप से दबेगी। फिर गुड़िया को जला देना। धन्यवाद। तुम इतना कैसे जानते हो? मैं भी मिला हूं। शुभकामनाएं। आधी रात को मैंने सावधानी से काली के रोए इकट्ठे किए। मैं बिस्तर के पास गया। गुड़िया गोद में थी। सांस रोककर हाथ बढ़ाया। छूने से पहले गुड़िया मुड़ी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। खून जम गया, पर हिम्मत करके गुड़िया छीन ली। हाथ में गुड़िया छटपटाई, जैसे जीवित हो। मैंने जल्दी से सिलाई का जोड़ ढूंढा। मैंने सारे बाल उसमें भर दिए। गुड़िया कांपने लगी। दर्द भरी आवाज निकली। मेरे हाथ में गुड़िया है, तुम क्या कर रही हो शियाओ वान? इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। यह तुम्हें नियंत्रित कर रही है। हमें इसे फेंकना होगा। मुझे वापस दो, ये मेरी है। अचानक उसे किसी अनदेखी शक्ति ने मारा। वह वहीं जम गई। उसकी आंखें साफ हो गईं। ये क्या हुआ? मैंने राहत की सांस ली। उसने उसे उस समय की सभी अजीब बातें विस्तार से बताई। ये सब सुनकर शियाओ वान का रंग उड़ गया। तभी मुझे लगा कोई मुझे नियंत्रित कर रहा है। मैं वे बातें नहीं कहना चाहता था, पर बोल देता था। हमें चेन यू से पूछना होगा। मैंने सिर हिलाया। कल चलते हैं। उस रात हमने गुड़िया को लोहे के बक्से में बंद किया, बैठक के कोने में रखा। चेन यू शहर के दूसरी तरफ रहती थी। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुला। चेन यू दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें खाली थी, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। यह पहले की असामान्य शियाओ वान जैसा ही था। सबसे ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने भी गोद में एक गुड़िया पकड़ी थी, जो हमारे घर वाली गुड़िया जैसी ही थी। चेन यू, हम तुमसे गुड़िया के बारे में बात करना चाहते थे। चेन यू चुप रही। बस उसने करवट ली और हमें अंदर आने का इशारा किया। तुमने शियाओ वान को वह गुड़िया कहां से दी? वह कोई आम गुड़िया नहीं है। हमारे पास यहाँ कोई आम गुड़िया नहीं है। नहीं, यह सहजीवन है। इस गुड़िया में एक प्राचीन आत्मा है, जिसे जीने के लिए इंसान चाहिए। विदेश में रहते हुए हमने एक पुरानी चीजों के व्यापारी से यह गुड़िया ली। हमें वह बस खास लगी। धीरे धीरे मैंने खुद को बदला हुआ पाया। मेरा स्वभाव बदला, यादें गायब हुईं और एक दिन होश में आई तो नई गुड़िया बना रही थी। वह मुझे सिखा रहा था। उसे मजबूत होने के लिए और माध्यम चाहिए, तो तुमने मुझे दिया। तुम क्या करोगे? क्या तुम भी नियंत्रित हो? अदला बदली करो। मैं तुम्हें उसे दे दूंगी तो वह मुझे थोड़ी देर नहीं सताएगा। मुझे उससे पूरी तरह छूटने का रास्ता चाहिए। तुम पागल हो? तुम लोगों को हानि पहुंचा रही हो। मैं बस जीना चाहती हूँ। क्या उसे पूरी तरह खत्म करने का कोई तरीका है? मैंने कोशिश की, कई तरीके, सब बेकार। वह बदल जाएगा, नया माध्यम ढूंढेगा। एक ही रास्ता है, उसे कहीं बंद करना होगा, पर सील करने के लिए एक पात्र चाहिए, और वह पात्र खुद से तैयार होना चाहिए। खुद से, हाँ, किसी को उसे खुद स्वीकारना होगा और अपनी इच्छा शक्ति से रोकना होगा। लेकिन ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति को हमेशा उसके साथ रहना होगा, अपनी ताकत से। कोई और रास्ता नहीं, एक और है। उसे रोकने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर कुछ ढूंढना, पर वो कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता। अब हम क्या करें? मैं लोहे को देखता हूँ। मैं उसे सील करूंगा। नहीं, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। कोई और रास्ता नहीं। मैं उसे नियंत्रित नहीं होने दे सकता। हम किसी बेगुनाह को चोट नहीं पहुंचा सकते, उसे किसी मासूम पर नहीं डाल सकते। शियाओ वान ने अपने होंठ खींच लिए। आंसू बह निकले। लेकिन अगले कुछ दिनों तक हमारी बहुत बहस हुई। आखिरकार मैंने शियाओ वान को मना लिया कि वादे के अनुसार समारोह की अध्यक्षता चेन यू करेगी। हम दोबारा चेन यू के घर गए। उसने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। ये आसान है, बस अपने स्वेच्छा से काटे गए बालों को गुड़िया के साथ जला दो। आग तुम्हारे अनुबंध को सोख लेगी और उसे गुड़िया के टुकड़ों में सील कर देगी। फिर तुम सुरक्षित हो जाओगे। मैंने सिर हिलाया और जेब से लाल धागे से बंधे बाल निकाले।
शियाओ वान की आंखों से आंसू निकल आए। शियाओ, ये कुछ नहीं होगा। चेन यू हमें छत पर ले गई। उसने गुड़िया को एक पुराने लोहे के बर्तन में रख दिया। मैंने बालों का वो गुच्छा गुड़िया के सीने पर रखा और आग लगा दी। ठीक है, निश्चित हो चेन यू, निश्चित हो। गुड़िया की स्कर्ट, गुड़िया को लपेटो। आग में गुड़िया हिल रही थी, आवाज आ रही थी। शियाओ वान ने मुंह फेर लिया। मैं आग को देखता रहा। आग धीमी हुई, गुड़िया काली हो गई। मैंने चेन यू की ओर देखा। वह बर्तन में बची राख को घूर रही थी। क्यों? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? चेन यू, तुमने क्या किया? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपना सीना पकड़ा। चेन यू, तुम निर्दयी औरत हो। जलाए गए गुड़िया के बाल नकली थे, लेकिन एक बाल असली था। वह तुम्हारा था, तुम्हारे अपने बाल थे। चेन यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। तुम बकवास कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों गुड़िया एक साथ थीं, है ना? वे साथ रहते हैं और संतुलन बनाते हैं। अगर कोई एक के साथ अनुबंध करता है तो दूसरे में भी प्रतिक्रिया होगी। तुम्हें यह बहुत पहले से पता था, जब तुम लगातार जोर दे रही थी और सभी कदम बता रही थी। तभी से मुझे तुम पर शक होने लगा था। मैंने ध्यान भटकाया, शियाओ वान से बाल लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैंने खुद नहीं किया। मैंने पूछा था, तुम पक्की थी? तुमने कहा था तुम्हारे मुहर के झूठ बस मुझे कठपुतली बनाना चाहते थे। इस तरह तुम अपने पास वाले से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। चेन यू की चीख अचानक रुकी। उसका शरीर अंदर ढह गया और नई कठपुतली बन गया, जो जमीन पर गिरी। शियाओ वान टिकी रही। मैं कांप रहा था। कुछ दिन बाद हमने दोनों गुड़ियों को शहर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे दफना दिया। किसी को नहीं पता चेन यू कहाँ गई। वह कहाँ? गाइज, मैं बहुत मेहनत से वीडियो डब करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सपोर्ट मुझे आगे और अच्छी वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है।